9 तारीख की सेकंड शिफ्ट में सेट थ्योरी के क्वेश्चन ने अचानक सरप्राइज कर दिया। तो ये कल के लिए 10 तारीख की दोनों शिफ्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 4 फॉर्मूले, सेट थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट 4 फॉर्मूले इधर इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल के लिए। सबसे पहले जो आज क्वेश्चन आया था एन ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है जब यू ऊपर की साइड होगा यूनियन दोनों में कुल कितने, दोनों में कुल कितने, मतलब जैसे हम वो नहीं करते थे ये वाले, इसमें 20, इसमें 30 और इसमें कॉमन 10, तो हम ये कॉमन वाला एक साइड ही गिनना, क्योंकि ये इधर भी गिना जा रहा इधर भी गिना जा रहा 10, तो मैं इसे कोई सी एक साइड गिनना। तो ये सेम ऐसे ही है ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें जो ए के दे रखे बी के दे रखे कॉमन दे रखे, तो दोनों को जोड़ देना माइनस कर देना कॉमन वाला, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आज आ चुका। कल क्या क्वेश्चन आ सकता है, कल आ सकता है ए एन माइनस बी। जब ए सामना, ए जो उनसे पहला, मानना ए मैथ बी रीजनिंग का, तो जो ए पहला इसका मतलब होगा ए ब्रैकेट में एन ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका मतलब होगा मैथ के ओनली मैथ के कितने, मतलब ए वाले ओनली कितने हैं, जो पहला वो ही पूछ रहा है कितने हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए के और जो कॉमन है वो घटा दिए, क्योंकि कॉमन तो दोनों में है ना, वो बी के अंदर भी है और ए के भी अंदर है, पर हमें चाहिए ए के ओनली, जो मतलब खाली ए के अंदर हो एक्सक्लूसिवली, मतलब दूसरे में हो ही ना वो। तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है ए के टोटल माइनस ए बी में जो कॉमन है वो घटा देंगे। तो ये दे रखा जैसे ए के 40 और कॉमन 15, तो ए माइनस बी, ए के अंदर ओनली कितने हैं 40 से 15 घटा दिए 25। तीसरा ये कल के लिए इम्पोर्टेंट, ये कल के लिए इम्पोर्टेंट, ए की पावर सी या ए इनवर्स एन, ए का इनवर्स बोलते हैं सर, इनवर्स मतलब ए का उल्टा। इसका मतलब ए मान लिया मैथ है, तो मैथ में कितने नहीं पढ़ते, ए का उल्टा, ए चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, ए बिल्कुल नहीं चाहिएगा। इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जितने टोटल उनमें से ए के सारे घटा देने हैं, ए के सारे घटा देने हैं, मतलब कॉमन वाले भी घटा देने हैं, सारे घटा देने हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा एन यूनिवर्स, इसे यूनिवर्स बोलते हैं, यू को यूनिवर्स, माइनस एन ए वाला सेट घटा देंगे, तो यूनिवर्स के 100, ए के 35 घटा दिए, आंसर आ गया 35। सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखना, दिमाग के 2 बार देख लो इसे दिमाग में, इन 4 फॉर्मूले से बाहर कल क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है। जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है एन ए सेट सिमेट्री, इसका मतलब होता है सिमेट्री बी, इसका मतलब ए मान लिया मैथ, बी मान लिया रीजनिंग का, तो इसमें पूछा मैथ और रीजनिंग, जब ये ट्रायंगल आ जाए ना, तो इसका मतलब केवल मैथ और बी इन दोनों के केवल ए में कितने प्लस केवल बी में कितने, तो जब दोनों का केवल पूछ रहा हो, इसका मतलब इसके कॉमन भी घटा देने हैं, ए के कॉमन हम घटा देने हैं और बी के कॉमन भी घटा देने हैं, तो कॉमन यहाँ 2 बार घटेगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देख लो, ए 28 बी 32, ए एन ए कॉमन बी 12, तो ये पूछ रहा ए एन ए सिमेट्री मतलब ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, तो दोनों को जोड़ा और इनमें से कॉमन 12 थे, 2 बार घटा दिया। तो लॉजिक के साथ भी याद रख सकते हो साहब, और सीधा सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। इन 4 फॉर्मूलों से बाहर क्वेश्चन बनना ही नहीं कल का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फ्री का बिल्कुल नहीं खोना, क्योंकि लास्ट शिफ्ट वालों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, उन्हें थोड़ा एडवांटेज होता है पिछली शिफ्ट के देखने के लिए, तो कुछ बच्चे तो देख आएंगे ही सर, तो आपको भी देख ही लेना है, और 2 बार देखोगे तो हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले पर 2 क्वेश्चन, इसे सोल्व करना, दूसरे फॉर्मूले पर ए माइनस बी, मतलब ए ही चाहिए ओनली, बी नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, ए इनवर्स वाले फॉर्मूले पर इनवर्स बोल दो या ए की पावर सी बोल दो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से एन ए सिमेट्री बी वाले फॉर्मूले के ऊपर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। पोज करके ये सारे सोल्व करो पहले, ये सारे क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आंसर दिखा रहा आपको 1 2 3 4 5 आंसर, ठीक है। ये करो आप, और शेयर और सब्सक्राइब कर दियो, और जो भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो उसके लिए कमेंट कर दियो, पर्टिकुलर उस टॉपिक की मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट कल के लिए।